हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। तो देखते हैं हमारा क्लास आज का, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर डायग्राम की बात करें, ये हमारा डायग्राम हो गया। एक डाइपोल हमने लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइपोल लेंगे। ठीक है, और हमें फाइंड करना है किसी जनरल पॉइंट पे हमारा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है। तो सपोज हमने कोई एक जनरल पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस सपोज L है और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, L है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट डाइपोल हो गया। ठीक है, अभी सपोज हम P पॉइंट की बात करते हैं। सपोज ये मेरा P पॉइंट है और इस P पॉइंट से अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, यहाँ से हम ड्रॉ कर दें इसको, हम ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर ये मेरा डाइपोल है तो इसके साथ में सपोज थीटा एंगल बना रहा है। आपको पता है डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा। जो भी डाइपोल का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। डाइपोल हमने ऐसे दिखा दिया, और डाइपोल हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। आपको पता है अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसकी दो कंपोनेंट हमारी आती है, पहला साइन थीटा वाला, दूसरा कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा वाला टर्म कौन सा आएगा, जो वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस थीटा, और अपोजिट हमारा जो होगा वो साइन थीटा। तो ये वेक्टर हमारा जो होगा इसके साथ हमारा क्या हो रहा है, एंगल बना रहा है। तो ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। और इसके 90 पे हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। आपको पता होना चाहिए। सपोज आपका कोई अगर ये वेक्टर है, सपोज ये कोई वेक्टर है P, ठीक है, और अगर कोई थीटा एंगल बना रहा है थीटा, तो ये मेरा क्या होगा, P कॉस थीटा होगा। और इसके साथ हमारा 90 ये बना रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, P साइन थीटा। ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा क्या हो गया, अगर P हमारा कोई वेक्टर है तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो P cos थीटा ये हमारा हो जाएगा। तो आप सोचिए कि P cos थीटा हमारा इस वेक्टर का आया कंपोनेंट, तो इसके साथ साइन थीटा वाला टर्म कौन सा आएगा, साइन थीटा वाला टर्म कौन सा आएगा। तो आपको पता है कि साइन थीटा वाला टर्म इसके 90 पे आएगा। मतलब ये अगर P cos थीटा है तो इसके 90 पे हमारा क्या हुआ, P साइन थीटा आया। तो इसके 90 पे हमारा ये आएगा। मतलब अगर हम इसकी बात करें P साइन थीटा, दैट मीन्स P कंपोनेंट का P वेक्टर का दो रिजोल्यूशन निकल गया, P cos थीटा, P sin थीटा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट आर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी कितना होगा। आपको पता है कि P cos थीटा हमारा जो आया इस पॉइंट के साथ में, इस पॉइंट को अगर देखें और इस P cos थीटा को देखें हम, तो ये पॉइंट हमारा जो एंगल बना रहा है वो एक्सियल पे हो रहा है। अब देखिए गौर से देखिए, ये कंपोनेंट हमारा जो P cos थीटा है और P पॉइंट हमारा जो है एक्सियल है, मतलब उसी लाइन पे है। जब उसी लाइन पे हमारा होगा तो वैल्यू हमारी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। तो आपको पता है कि एक्सियल वाला वैल्यू हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट E1। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी हमारी जो होगी E1 ड्यू टू दिस। लेकिन अगर हम इसके कारण से देखें तो ये हमारा ए पॉइंट के लिए इक्वेटोरियल बन गया। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट 90 पे है। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें, ये लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री हो रहे हैं मेरे। अब जब 90 हमारा हो रहा है तो इंटेंसिटी हमारा कौन सा होगा, इक्वेटोरियल का होगा हमारा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हमारा वो अपोजिट होता है। ठीक है, आप अगर वीडियो नहीं देखें प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल रहा होगा कि अपोजिट हमारा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया E2। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, इसका रिजल्टेंट हमारा इधर ही निकलेगा, E नेट। ये रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा हमारा। तो हमें वही फाइंड करना है, E नेट हमारा कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सपोज AB लेट AB बी द शॉर्ट डाइपोल ऑफ dipole moment P from A to B. We are interested to calculate the value of E net at point P। ठीक है, तो आपको अगर हम E1 की बात करें तो E1 हमारा जो होगा एक्सियल पे, तो E1
हमारा कितना होता है वैल्यू, आपको पता है E1 का वैल्यू हमारा होता है 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r क्यूब होता है, ये आपको पता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि इस जो एंगल बना रहा है वो पी कॉस थीटा बना रहा है। सपोज ये मेरा P1 हो गया, सपोज ये मेरा P1 हो गया, ये मेरा P2 हो गया। अगर हम P1 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको वैल्यू लिख दें हम तो मेरा कितना आएगा 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये हमारा होगा। अगर हम E2 की बात करें तो कितना आएगा मेरा P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अच्छा k को हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम में हो रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर ई नेट की बात करें हम, ई नेट की हम बात करें तो ई नेट मेरा कितना हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। अब देखिए थीटा हमारा जो बन रहा है एंगल, ये थीटा हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है हमारा, दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। अब आपको पता है कि कॉस थीटा हमारा क्या हुआ 0 हो गया, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप, अंडर रूट ऑफ कितना आया, देखिए 2p cos थीटा, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं हम कि 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। के को हमने पुट कर दिया, ये हमारा के हो गया वैल्यू, ठीक है, प्लस E2 वैल्यू हमारा कितना है kp साइन थीटा बाई आर क्यूब हो गया मेरा, ये वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, p कॉमन आ रहा है हमारा और आर क्यूब कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है, और k भी हमारा कॉमन आ रहा है, मतलब kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगा हमारा, ठीक है। इसको हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अगर बना दे तो इसको वैल्यू 1 आने वाली है। इसको चलिए बनाते हैं, इसको kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया ई नेट वैल्यू, ई नेट हमारा आ गया एट जनरल पॉइंट, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा। अगर यहां से आप देख सकते हैं एक्सियल कितना होगा, तो एक्सियल के लिए हमारा थीटा, ये थीटा हमारा, इसको 0 डिग्री पे ले आइए, इसको नीचे ले आइए इसको आप, अब जब 0 डिग्री पे ले आइएगा तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1 दैट मीन्स 4, टोटल 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, वैल्यू हमारी वही आ जाएगी। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं, थीटा यहाँ पे 90 रख देंगे हम लोग, जब 90 रखेंगे हम लोग ये वैल्यू 0 हो जाएगा और kp बाई आर क्यूब हमारा आ जाएगा, यही वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, सपोज ये हमारा फाई एंगल बना रहा है, सपोज ये मेरा फाई एंगल बना रहा है, तो हम इसका अगर हम एंगल की बात करें तो टेन फाई, अगर हम टेन फाई देखें तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, टेन फाई देखें अगर हम तो E2 बाई E1, ठीक है। E2 का वैल्यू हमारा कितना था नेट, ये मेरा क्या था अपोजिट था, अपोजिट मेरा था, ठीक है, डाइपोल के अपोजिट में ये वैल्यू हमारी थी, ठीक। अगर हम टेन फाई की देखें तो E2 बाई E1, तो E2 मेरा कितना आया, E2 हमारा आया kp साइन थीटा बाई आर क्यूब और 2 kp के कॉस थीटा बाई आर क्यूब, दैट मीन्स kp साइन थीटा बाई आर क्यूब बाय 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब। जब वैल्यू को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू 1/2 टेन फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, स्टार है, और ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। तो टेन फाई हमारा क्या आया E2 बाई E1 kp साइन थीटा बाई आर क्यू और 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यू, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/10 फाई। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना आया,
के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और हमारा डायरेक्शन इतना आया। ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड हमारी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए हम आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो कल बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इस पर कुछ कुछ, ठीक है। थैंक यू।